पंजाब में आज इंतखाब है स्पीकर का, फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है, फिर वो उनके खिलाफ उनके हवाले से वोटिंग का भी मामला है। नून लीग भी कह रही है कि आपके वोट इधर आ जाएंगे, आप लोग भी कह रहे हैं इधर आ जाएंगे। कितनी उम्मीद है कि सब्तैन खान बन जाएंगे स्पीकर? आपको याद होगा क्या कहा था राना सनाउल्लाह ने कि जी 5 बंदे गायब हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, उनके अपने बंदे गायब हो गए, हम वापस आ गए, आज ये गायब हो गए। और अब तो नवाज शरीफ साहब खुद और उनकी बेटी कह रही है कि इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। आज आपने नवाज शरीफ का बयान तो पढ़ा होगा। प्लीज साहिबा, जाहिर है ये पंजाब में आज इंतखाब है स्पीकर का, फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है, फिर वो उनके खिलाफ उनके हवाले से वोटिंग का भी मामला है। लेकिन अभी जाहिर है जो खुफिया राय शुमारी वाला मामला है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इसमें तो जाहिर है कुछ नहीं किया जा सकता। नून लीग भी कह रही है कि आपके वोट इधर आ जाएंगे, आप लोग भी कह रहे हैं इधर आ जाएंगे। कितनी उम्मीद है कि सब्तैन खान बन जाएंगे स्पीकर? देखिए, इन्होंने, आपको याद होगा जिस दिन इलेक्शंस थे, जब वो चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस थे, तब भी इन्होंने ये कहा था। आपको याद होगा क्या कहा था राना सनाउल्लाह ने कि जी 5 बंदे गायब हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, उनके अपने बंदे गायब हो गए। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि 186 पे इन्होंने, जब हमारी आई और इन्होंने हमारे 10 वोट कैंसिल किए, तो इन्होंने कहा था कि जी आपकी अब सियासत खत्म हो गई, अब आप वापस नहीं आएंगे। हम वापस आ गए, आज ये गायब हो गए। ठीक है, तो ये अगर ये चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में और अदालतों में भी हार गए, हमसे असेंबली में भी हार गए, और अब तो नवाज शरीफ साहब खुद और उनकी बेटी कह रही है कि इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। आज आपने नवाज शरीफ का बयान तो पढ़ा होगा कि उसने कहा है कि जी मुझे मिफ्ता ने खुद कहा था कि 23 रुपए बढ़ेगा सिर्फ डॉलर, अब ये 56 रुपए बढ़ गया, तो तबाह कर दिया इन्होंने हमारी पार्टी को। तो इनका वो हाल है कि वो घसियानी बिल्ली भी नहीं ये रहे। इसलिए आज जो इलेक्शन होगा ना, इंशाल्लाह एक आपको 186 तो इंशाल्लाह होंगे। शायद आपको उससे भी ज्यादा वोट नजर आए स्पीकर के लिए भी और डिप्टी स्पीकर के लिए, क्योंकि डिप्टी स्पीकर तो आपको पता है वैसे ही वो अदम एतमाद के लिए है, और वैसे ही वो क्या वो उसको कहते हैं ना कि वो गुआचे बारे सोचना है, वो तो भाग ही गया है, कहीं गायब हो गया है, अपने आप को बंद कर लिया उसने। क्या होगा अंदीप साहब? 186 से ज्यादा क्यों होंगे अंदीप साहब? वो आपके आपसे राब्ते में नून लीग के लोग या बाकी जमातों? इस वक्त मैंने आपको बताया, नवाज शरीफ से लेके मरियम से लेके पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग लंदन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर, इसके अंदर बहुत बड़ी दरार है। जब मरियम ने उठ के एक ट्वीट की और कहा अपने चाचे को कि भाई तुम लीडरशिप सीखो, लीडरशिप तो है मुख्तलिफ और मुश्किल हालात में सरवाइव करना। ये मरियम ने ट्वीट की अपने चाचे के बारे में, बिल्कुल, जो वजीर आजम है। अच्छा, अब वालिद साहब ने ट्वीट आज की है कि जी बेड़ा गर्क कर दिया है इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने, क्योंकि वो इसहाक डार को चाहते हैं। अब ये हालात जिस पार्टी के अंदर हों, आपको उम्मीद नहीं की जाती कि जी उस पार्टी में जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि जी ये बयानिया जो है जबरदस्ती दिया गया। ख्वाजा आसिफ आगे कह रहे हैं कोई बयानिया में जबरदस्ती नहीं दिया गया। तो जब उनकी अपनी फूट पड़ी हुई है, अपना बयानिया मुंतशिर है, अपने 2 भाई जो हैं वो कट चुके हैं एक दूसरे से, और भतीजी जो है वो अपने चाचे को कह रही है कि भाई तुम लीडर नहीं हो, तो उसके बाद आप सोचे कि नीचे तितर बितर तो होगी पार्टी। अच्छा, एक तो तितर बितर तो चले वो हो रही है, वो तो सभी को पता है कि 2 दड़े बन रहे हैं, लेकिन जो सवाल आपसे ना स्पेसिफिक आज की वोटिंग के हवाले से, तो ये लोग जो राब्ते में हैं या इनके ज़मीर जाग जाएंगे, ये वैसे ही वोट दे देंगे? आपका बयानिया पसंद आ गया है, क्या मामला क्या है? देखिए, एक तो हमारा जो है ना हक और बातिल का जो खेल था, और बातिल बहुत देर छाया रहा, अब तो हक की बात हो रही है। अगर आप देखें तो इस वक्त 4 प्रोविंसेस हमारे पास है। हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान है, हमारे पास केपी है, और हमारे पास 60% पाकिस्तान का जो सूबा है पंजाब हमारे पास है, जिसका मतलब है कि 80%, 75-80% पाकिस्तान हमारे पास है। अब रह गए शहबाज शरीफ, तो वो तो CDA के प्राइम मिनिस्टर हैं या शराय जमहूरियत के प्राइम मिनिस्टर हैं, और वहाँ बैठ के 4 बंदों में जो मर्जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर लें, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। इसलिए कोई अक्लमंद सोचेगा कि अगर मैंने सियासत करनी है तो मैं 80% पार्टी वाले का साथ दूं, या वो जो 4 बंदों के साथ CDA के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए उनका साथ दूं। तो मेरा तो एक बड़ा ही जिसको कहते हैं ना गैर जानिबदाराना मेरा ये तज्जिया है। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बता रही हूँ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।